Hello students, hope you are all right, and once again welcome back to my English class. And today we are doing block 5 writing and informational essay, and its lesson plan 2 is here for you, structure and purpose of an essay. You will be able to identify the structure and purpose of an informational essay. आप identify कर पाएंगे कि किसी भी informational essay का क्या structure होता है और उसे क्यों लिखा जाता है, उसका purpose क्या होता है. Okay, tell me which learning disability did Steve Jobs struggle with? Steve Jobs को कौन सी learning disability थी? And what do you know about dyslexia? Steve Jobs struggled with dyslexia. Dyslexia is a learning disability which makes it difficult for a person to read. स्टीव जॉब्स डायस्लेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी से स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से डायस्लेक्सिया एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से पर्सन जो है अच्छे से रीड नहीं कर पाता, उससे रीडिंग में प्रॉब्लम आती है. सो टुडे वी आर गोना रीड एन एसे अबाउट डायस्लेक्सिक. सो टेक आउट पेज नंबर 35 in your Xseed content book, writing an informational essay, understanding dyslexia. Do you know what Steve Jobs, Alexander Graham Bell, Albert Einstein, Pierre Curie and Thomas Edison have in common? क्या आप जानते हैं स्टीव जॉब्स में, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल में, एल्बर्ट आइंस्टाइन में, पियरे क्यूरी और थॉमस एडिसन में क्या चीज़ कॉमन है? अपार्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग ग्रेटली टू सोसाइटी विद देयर वर्क एंड इन्वेंशंस, ऑल ऑफ दीज पीपल वर डायस्लेक्सिक. इन्होंने अपने अपने तरीके से जो है सोसाइटी में ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिए हैं, उसके अलावा सारे के सारे डायस्लेक्सिक थे. डायस्लेक्सिया इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन. एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो ब्रेन की एबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है, जो ब्रेन में हमारी रिसीविंग पावर होती है, प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है हमारे माइंड, तभी तो हम याद रख पाते हैं, और रिस्पॉन्ड करता है. सो ये जो डायस्लेक्सिया है उसको अफेक्ट करती है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट्स अबाउट डायस्लेक्सिया एंड हाउ इट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स लाइफ. इसके बेसिक फैक्ट्स समझना ज़रूरी है और ये कैसे इफ़ेक्ट करती है. Understanding dyslexia could enable you to help yourself or someone you know who may be dyslexic. अगर आप डायस्लेक्सिक हैं या किसी ऐसे डायस्लेक्सिक पर्सन को जानते हैं, अगर आप इसके बारे में समझेंगे तो आप उनकी हेल्प कर पाएंगे. व्हाट इज़ डायस्लेक्सिया? Dyslexia is a specific learning disability related to reading. It is characterized by difficulties with accurate word recognition, decoding and spelling. Correct spelling नहीं हम पढ़ पाते हैं, रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं. इट में स्लो डाउन वोकेबलरी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है. कॉज प्रॉब्लम इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड रिजल्ट इन पुअर रीडिंग फ्लुएंसी, स्पेशली व्हेन रीडिंग आउट लाउड. जब आपको लाउडली रीडिंग करनी हो जाए किसी के सामने तो आप नहीं ठीक से पढ़ पाते हो उसे. कंट्रेरी टू कॉमन माइट्स, डायस्लेक्सिया इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ पुअर इंस्ट्रक्शन. ये पुअर इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नहीं है. नॉर इज़ इट अ साइन ऑफ लो इंटेलिजेंस. ना ही अगर कोई पर्सन डायस्लेक्सिक है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या लो इंटेलिजेंट है. लेजीनेस और इम्पेयर्ड विज़न कि उसे कम दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, that can occur in people from all kinds of backgrounds. However, almost all people with dyslexia can become good readers and writers with support. अगर उन्हें सपोर्ट किया जाए तो एक अच्छे रीडर बन सकते हैं. Signs of dyslexia. A dyslexic person shows different signs of dyslexia at different stages of life. At a young age, जब वो छोटा होता है, dyslexic person has difficulty in recognizing letters. जैसे A को D पढ़ रहा है, D को C पढ़ रहा है, matching letters to the sound, blending sounds and learning the alphabet and numbers. At school age, a dyslexic child may struggle to master spelling rules, नहीं आते हैं उसे, remember facts and numbers, and grip a pencil को grip नहीं कर पाता है. There may also reverse letters such as B and D. में कई बच्चे confuse हो जाते हैं ना, B को D बना देते हैं, D को B बना देते हैं, and have a hard time following sequence and directions. As teenagers and adults, dyslexics often have trouble with reading text of their reading level, understanding idioms, jokes and proverbs. उन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है. And learning foreign languages, they may also struggle with organism and managing time and memorizing information. Effects of dyslexia. इसके effects क्या होते हैं?
डिफरेंट पीपल आर अफेक्टेड डिफरेंटली बाय डायस्लेक्सिया। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर कोई एक ही तरह से अफेक्ट होगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन सपोर्ट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग मेथड्स एंड द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। Some dyslexics may struggle with reading and spelling, while others might have trouble in writing or telling left from right. Some may also struggle with grammar. कईयों को grammar के related problem हो सकती है, reading comprehension or more in-depth writing. Because dyslexic affects the processing of language, it may also make it difficult to express oneself clearly in words. All of this affects the self-esteem of a person. The stress of classwork and homework may make a dyslexic child lose motivation and willingness to overcome hurdles it left unattended or without help. अगर ऐसे बच्चे को ध्यान नहीं दिया जाए, सपोर्ट नहीं किया जाए, तो उसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है। हाउ इज़ डायस्लेक्सिया आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड? इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है? इफ़ अ पर्सन एग्जिबिट्स एनी ऑफ द अबव साइंस, अगर जो ये साइन बताए गए हैं, रीडिंग में प्रॉब्लम है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो अगर कोई भी एक साइन अगर शो करता है कोई, दे शुड सीक एक्सपर्ट असिस्टेंस, किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेनी चाहिए। रिसीव अ फॉर्मल इवेल्युएशन। डायस्लेक्सिया इज़ नॉट अ डिजीज़ दैट कैन बी क्योर्ड, ये कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके, बट अ डायस्लेक्सिक पर्सन कैन लर्न टू कंपनसेट फॉर प्रॉब्लम्स विद लैंग्वेज. Fortunately, there are many strategies that can help a person to cope with dyslexia and learn more effectively. Some examples are using sight, sound, and touch while introducing new ideas. Practicing reading using different kinds of text such as magazines, advertisements, and comics. And openly discussing emotional issues that may arise from an inability to complete academic tasks. In conclusion, it is important to help and support dyslexic people as reading and writing are the key skills for everyday life. कि हमें हेल्प करनी चाहिए ऐसे पर्सन की, क्योंकि जो रीडिंग और राइटिंग है वो एक डायस्लेक्सिक पर्सन की जो है हर किसी की लाइफ की स्किल्स हैं, ये ज़रूरी है आना सभी को रीडिंग राइटिंग. हाउएवर इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर समवन विद डायस्लेक्सिक टू फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्रेशंस एज वेल इन ऑर्डर टू टैप इनटू डाइवर्स स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट एंड डेवलप देम फर्दर. Dyslexic people may also be attracted to the fields that do not emphasize language skills such as art, technology, science, and architecture. Indeed, there have been many very successful dyslexic people in these fields. So what does each paragraph of the essay describe? हर पैराग्राफ में क्या बताया गया? The first paragraph of the essay tells us that it is important to understand dyslexia as it can help us and a people we know. फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि डायस्लेक्सिया को समझना ज़रूरी है ताकि ये हमारी मदद कर सके और जिन लोगों को हम जानते हैं उनकी मदद कर सके. द सेकेंड पैराग्राफ टेल्स अस दैट डायस्लेक्सिया इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग करेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टीज विद वर्ड रिकग्निशन, डिकोडिंग एंड स्पेलिंग. सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी को रीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को वर्ड रिकग्निशन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है. इट ऑल्सो टेल्स अस दैट इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम पुअर इंस्ट्रक्शन, कि ये पूरे इंस्ट्रक्शन से नहीं आती है. लो इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर वो डायस्लेक्सिक है तो वो लो इंटेलिजेंस है या लेजीनेस है उसमें, या उसको दिखाई नहीं देता है, इम्पेयर्ड विजन है. द थर्ड पैराग्राफ टेल्स अस दैट द पीपल शो डिफरेंट साइंस ऑफ डायस्लेक्सिया एट डिफरेंट स्टेजेस. थर्ड पैराग्राफ में बताया गया कि अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग साइन शो होते हैं इसके, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड. The fourth paragraph tells us that dyslexia affects reading, writing, grammar, vocabulary, and spatial understanding. The fifth paragraph tells us that one sign of dyslexia are identified. कि अगर एक बार इसके जो साइंस हैं वो पता चल जाएं, वी मस्ट कंसल्ट एक्सपर्ट्स टू हेल्प डायस्लेक्सिक लर्न स्ट्रेटजीज टू कॉप विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़. हमें एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए. The last paragraph concludes that dyslexics may struggle in some areas, but there are areas in which they excel. ऐसा तो होता ही है कि ज़रूरी नहीं है आप एक फील्ड में अगर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे फील्ड में आप ना कर पाएँ, वो दूसरे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं. एंड दोज दे शुड बी फोकस्ड ऑन मोर. जैसे समंथा बिल का लेसन हमने पढ़ा था, उसमें उसे मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी लेकिन लैंग्वेज में बहुत अच्छी थी,
So, why was the essay written? How can we write an essay on a learning disability? What can we include in different paragraphs? Understanding dyslexia is written to inform the reader about dyslexia. ये inform करने के लिए कि इसके क्या signs होते हैं, कैसे इसे cure कर सकते हैं. We can write our own essays by representing a topic, noting down information and organizing that information into paragraphs. We can have different paragraphs for different सब टॉपिक्स. जैसे इसमें भी सब टॉपिक्स दिए हुए थे कि साइंस क्या होते हैं इसको एंड व्हाट इज डायस्लेक्सिया, इस टाइप से. एंड वी कैन हैव डिफरेंट पैराग्राफ्स इनटू डिफरेंट सब टॉपिक्स. द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैन टेल द रीडर्स व्हाट द एसे इज अबाउट. बॉडी पैराग्राफ कैन डिफाइन द लर्निंग डिसेबिलिटी एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स साइंस एंड सिम्टम्स, द इफेक्ट्स ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी एंड वेज टू हेल्प पीपल cope with the disability. The final paragraph can summarize the whole essay and also list some possible strengths of people with a given disability. What other details can you include in the essay to make it more useful? और कौन सी डिटेल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि इसे more useful बना सकें. Since the essay is written to inform, we can include some text box with a list of bullet points about dyslexia. Readers can skim the list for an overview about the topic. So take out your worksheet at page number 26 as to structure and purpose of an essay. The following paragraphs A, B, C are not written in the correct order. ये तीनों पैराग्राफ जो हैं करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं. Read the paragraphs and decide which should be the first, second and the third paragraph of the essay. रीड करके आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पैराग्राफ फर्स्ट होना चाहिए, कौन सा सेकेंड एंड कौन सा थर्ड. Let's start. Although autism appears to affect more men than women, people from all nationalities and culture, religions, and social backgrounds can have autism. It is a lifelong condition. Children with autism grow up to become adults with autism. So firstly, let me tell you what is autism. Autism is a lifelong developmental disability that affects how a person communicates with and relates to other people. It also affects how they make sense of the world around them. ये एक डिसेबिलिटी होती है जो अफेक्ट करती है पर्सन किसी के साथ कैसे बातें करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, अपने आप को कैसे दूसरों के साथ रिलेट कर पाता है और वो अपने आसपास के वर्ल्ड को किस तरीके से समझ पाता है. सो विमेन से ज़्यादा मैन को ऑटिज़म ज़्यादा अफेक्ट करता है. पीपल फ्रॉम ऑल नेशनलिटीज़, कोई भी कल्चर हो, कोई भी रिलीजन हो, किसी को भी ऑटिज़म हो सकता है. लाइफ लॉन्ग कंडीशन है. अगर बचपन से ही है तो जब बच्चे अडल्ट बनते हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है. हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर इन अ शॉपिंग मॉल फ्लडेड विद पीपल एंड थिंग्स विच यू आर अनेबल टू मेक सेंस ऑफ. This describes how people with autism may feel in a crowded places. The world of autist people appears as a mass of people, places and events which they struggle to make sense of, and this becomes a cause of considerable anxiety. Relating to people and taking part in everyday family and social life may come as second nature to most people. Understanding autism will help us know why इट इज़ नॉट सो ईज़ी फॉर सेम. आप कैसा फील करेंगे अगर आप शॉपिंग मॉल में हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है. सो ये डिस्क्राइब करता है कि जिन लोगों को ऑटिज़म की प्रॉब्लम होती है वो भी भीड़ भाड़ वाली जगहों में ऐसा ही फील करते हैं. सो जो ऑटिस्टिक जो लोग होते हैं उनको वर्ड ऐसा ही अपीयर होता है कि बहुत भीड़ है जैसे संसार में प्लेसेस, लेकिन वो कुछ सेंस नहीं निकाल पाते हैं. सो रिलेटिंग टू पीपल, पीपल से रिलेट करना, एवरीडे फैमिली लाइफ में सोशल लाइफ से कनेक्ट होना, ये ऑटिस्टिक लोगों की प्रॉब्लम होती है. सो अगर हम ऑटिज़म को समझ पाएँ तो ये आसानी होगी कि ऐसा क्यों होता है. ऑटिज़म इज़ अ लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट डिसेबिलिटी. इट इज़ अ मेंटल कंडीशन विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, जो बचपन से होती है. It is characterized as great difficulty in communicating, forming relationships with others, people, and using language and abstract concepts. While all people with autism have difficulty with social communication, their condition will affect them in many different ways. Some are able to live relatively normal lives, others will require a lifetime
और स्पेशलिस्ट सपोर्ट, कुछ लोग नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल सपोर्ट चाहिए होता है. सो व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस ऑफ राइटिंग दीज पैराग्राफ्स? So these paragraphs are written to inform readers about autism. Which paragraph should be first, second, third? Give reasons for your choice. Paragraph B should be the first paragraph. The first paragraph should tell the reader what the essay is about and also begin in the way that hooks a reader. This paragraph begins with a question and tells us how reading the essay will help us to know about autism. Now, paragraph C should be the second paragraph because it defines autism and discusses the different areas in which autistic people struggle. Write any one detail that can be added to the essay to make it more useful. essay को हम more useful कैसे बना सकते हैं, कौन सी डिटेल ऐड करके? We can include details about how autistic people can be helped, कि उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है.